एक बार की बात है। दुर्वासा मुनि जाते हैं कैलाश पर्वत घूमने। देखते हैं शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और दुर्वासा जी की तरफ नहीं देखते हैं, उनको प्रणाम भी नहीं करते हैं। ये देख करके दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आता है और वो वहाँ से गुस्से के मारे चल देते हैं और भोले बाबा से मिलते भी नहीं हैं और गुस्से के ही चलते वो चले जा रहे हैं। जाते जाते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बैठे हुए हैं और आनंद से बातें करते हैं। वो भी हंस हंस के बातें कर रहे हैं, मुस्करा मुस्करा के आपस में खूब हंसी मजाक बातें चल रही हैं, विहार कर रहे हैं। ये देख करके वहाँ से दुर्वासा जी की तरफ वो देखते ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं जाता है। दुर्वासा जी को वहाँ भी बहुत क्रोध आता है, वहाँ भी वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लाल पीले पड़ जाते हैं और गुस्से के मारे वहाँ से भी चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भी इन्हें नहीं देख पाते हैं और दुर्वासा मुनि को अपना अपमान सा महसूस होता है। उनके शरीर में गुस्सा बढ़ती ही जा रही थी और वो सोचते हुए चले जा रहे थे कि देखो आज हमें किसी ने प्रणाम नहीं किया। इतना सोचते हुए गुस्से में लाल पीले होते हुए वो जाते हैं क्षीर सागर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ देखते हैं उस समय शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। विष्णु भगवान खूब हंस हंस के बातें कर रहे हैं माता से और शेषनाग फन फैलाए हुए सिर के पास फन फैलाए बैठे हैं, फुफकार मार रहे हैं। भगवान आराम कर रहे हैं और माता रानी से बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आपस में बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी माता पैर दबा रही हैं। इतना देख करके दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया। लो यहाँ भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, दुर्वासा मुनि की तरफ विष्णु भगवान ने ध्यान नहीं दिया और दुर्वासा मुनि गुस्से में आ जाते हैं। उनका गुस्सा अपने काबू से बाहर चला जाता है, गुस्सा बेकाबू हो उठता है और वो गुस्से के मारे विष्णु भगवान के सीने पर पैर जोर से मारते हैं और जब सीने पर विष्णु भगवान के पैर उन्होंने मारा, उसी समय विष्णु भगवान उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और माथे से लगा करके कहते हैं, अरे ऋषि मुनि, आपको प्रणाम है। आप कब आए, हम आपको जान नहीं पाए। इतना कह करके उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया और उसी समय भगवान ने जो दुर्वासा मुनि थे उनके पैर में नेत्र था, उस नेत्र को अंधा कर दिया और जो पाताल लोक की तरफ भी देखते थे उन आँखों को फोड़ दिया। लेकिन ये रहस्य लक्ष्मी जी ना जान पाई कि दंड दे दिया है विष्णु भगवान ने। लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि अरे देखो, ऋषि मुनि को इतना बड़ा अभिमान कि मेरे स्थान पर, निवास स्थान पर पैर मारा है, फिर भी विष्णु जी ने इनको दंड नहीं दिया और पैर से प्रहार कर दिया इन्होंने, क्योंकि भगवान के सीने में वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास था और लक्ष्मी जी के निवास स्थल पर उन्होंने पैर मारा था। लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आई। वो विष्णु भगवान से नाराज होकर के चली जाती हैं और जा कर के गुफा में बैठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। विष्णु भगवान त्राहिमम करके माता रानी को ढूंढने लगते हैं और वियोगित हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं विष्णु भगवान से और
विष्णु भगवान से माफ़ी मांगते हुए बहुत स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान उनको कुछ नहीं कहते, बोलते हैं जाओ मुनि, हमने तुम्हें माफ़ किया। मुनि चले आते हैं, मुनि का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन इधर विष्णु भगवान बहुत उदास रहने लगते हैं। माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं और गुफा में जाके तपस्या करने लगती हैं। जब तपस्या करने लगती हैं तो उसी जगह पर से रावण का रथ जाता रहता है, पुष्पक विमान से रावण जाता रहता है। और जब उसी गुफा के पास जब पुष्पक विमान जाता है तो ऊपर से उड़ता नहीं है, वहीं रुक जाता है और नीचे उतर आता है। जब विमान नीचे उतर आता है तो रावण कहता है, अरे मेरा विमान यहाँ उड़ क्यों नहीं रहा है इस दिशा से, और इस गुफा के ऊपर से क्यों नहीं उड़ा, यहाँ अजीब सी चमक क्यों आ रही है, प्रकाश क्यों फैला हुआ है। रावण पुष्पक विमान से नीचे उतर आता है और देखता है गुफा से बहुत चमकदार रोशनी निकल रही है, जहाँ लक्ष्मी जी अपने केसों को खोल करके सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बैठी हुई थी। वहाँ से उनका तेज निकल रहा था, उस तेज से वो पूरा जंगल प्रकाशित हो रहा था। रावण नीचे उतर करके जाता है लक्ष्मी जी के पास और जोर से बोलता है कि कौन हो देवी, तुम यहाँ जंगल में क्यों अकेली बैठी हो, उठो चलो मेरे लंका में चलो। लक्ष्मी जी ध्यान मग्न रहती हैं और वो देखती नहीं है कि कौन मुझे पुकार रहा है। रावण कई बार पुकारता है, लक्ष्मी जी ध्यान ना देती हैं, बस अपने चिंता में, अपने माया में मगन बैठी रहती हैं, तप करती रहती हैं, ध्यान मग्न रहती हैं विष्णु भगवान की यादों में। बस रावण को गुस्सा आ जाती है कि अरे मैं तुम्हें बार बार उठा रहा हूँ, तुम नहीं उठ रही हो, कौन हो तुम, यहाँ जंगल में क्यों बैठी हो। उस लक्ष्मी जी के बड़े बड़े केसों को पकड़ करके जैसे झटका के साथ खींचने चलता है, वैसे ही लक्ष्मी जी अपने हाथों को तलवार बना करके उठने पर से बालों को काट देती हैं और रावण जलने लगता है और छोड़ देता है। रावण का हाथ जलने लगता है और छोड़ देता है रावण। लक्ष्मी जी गुस्से में कहती हैं, अरे हट जा रावण पापी, जा लंका में और लंका में जा कर के मेरा इंतजार कर। मैं सीता के रूप में तुम्हारे लंका में आऊँगी और मैं ही कारण बनूंगी, तुम्हारा सर्वनाश होगा। इतना कह कर के रावण को भगा देती हैं। रावण वहाँ से चला आता है और इंतजार करने लगता है, माता कब मुझे मिलेंगी। बोलो जय श्री राम। आगे की कहानी फिर बताऊंगी, देख करके लाइक शेयर और कमेंट करना, तो फिर आगे मैं कहानी बताऊंगी इसके आगे की।